नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे महादशा के बारे में। क्या होती हैं महादशाएं, क्या होते हैं इनके प्रभाव और कैसे आप बिना कुंडली देखे, बिना कुंडली दिखाए ये जान सकते हैं कि आप पर कौन सी दशा चल रही है और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो अंजू जी से आज हम जानेंगे कि इन दशाओं के सरल से उपाय जिससे हम अपनी दशाओं को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बात करते हैं अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। देखिए, हमारी लाइफ में या हमारे अंदर हर थोड़े टाइम के बाद चेंजेस आते रहते हैं और हमारी लाइफ का कुछ पर्पस होता है। जो भी इंसान पैदा होता है उसका इस दुनिया में आने का कुछ पर्पस होता है। हमें जो ये जन्म मिलता है ना, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलता है और वो हम सीखते कैसे हैं? जिस तरह से हमारी जो महादशा आती है उस तरह से हमारे अंदर वैसे वैसे चेंजेस आते हैं जी। ये चीजें अभी आपको सारी डिटेल में क्लियर हो जाएंगी कि महादशा होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे महादशा होती क्या है। देखिए, जब भी जिस भी इंसान का जन्म होता है वो हमेशा किसी न किसी महादशा के अंतर्गत ही पैदा होता है जी। हमारे टोटल 9 ग्रह हैं और हमारे जीवन पे, हमारे अपने ऊपर उन 9 ग्रहों का बहुत असर पड़ता है और हर ग्रह का स्वभाव, नेचर, एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। तो जैसे जिस ग्रह की महादशा चलती है आपके अंदर उसी तरह के चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि जिस भी ग्रह की महादशा चलती है वो ग्रह उस टाइम पीरियड पे एक्टिवेट हो जाता है जी। तो मतलब हम जो ये बात बोलते हैं ना कि हम कुछ नहीं करते हैं, ग्रह अपने आप वो सिचुएशंस बना देते हैं, अपने आप हमें उस रास्ते पे ले जाते हैं। वो यही वजह होती है कि जैसे जैसे आपकी महादशा बदलती है वैसे वैसे आपकी नेचर और आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं जी। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि टोटल 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के हिसाब से हमारी 9 महादशा चलती है। सबसे पहली महादशा चलती है हमारी केतु की। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी इंसान पैदा होगा तो हर इंसान की पहली महादशा केतु की चलेगी, नहीं, ये अलग अलग हो सकती है। हाँ, इसका एक क्रम है जिसके ऊपर हमने महादशा के बारे में पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। आप हमारी वीडियोस में पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको महादशा के बारे में पूरी डिटेल में पता लग जाएगा जी। बिल्कुल। तो आज हम बताएंगे हर ग्रह की महादशा में आपको किस तरह के काम करने चाहिए जिससे आप उस ग्रह को एक्टिवेट तो महादशा में वो ग्रह ऑलरेडी है, तो कैसे आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की महादशा की। सबसे पहला क्रम जो है वो है केतु का। केतु की महादशा टोटल 7 साल की होती है। अब आप रिलेट करिए, जैसे जैसे मैं महादशाओं के बारे में बताऊंगी तो आप ही अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। जिन्हें ये पता है कि उसकी महादशा कौन सी चल रही है वो भी, और जो लोग महादशाओं के बारे में नहीं जानते वो बिहेवियर से नोटिस कर सकते हैं कि उनकी कौन सी महादशा चल रही है और उन्हें कैसे उपाय करने हैं। तो जैसे अगर आप में से किसी की केतु की महादशा चल रही है तो आप नोटिस करेंगे उस इंसान को। सबसे पहली चीज, हम केतु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है जी, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। हमारा जो इस दुनिया में आने का पर्पस है, एट द एंड तो हम सबको मोक्ष प्राप्त करना है। तो अब लर्निंग करनी है हमने, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो जैसे जैसे आपकी महादशा आएगी आप सीखते जाएंगे। जैसे अगर आपकी केतु की महादशा आई है तो केतु की महादशा में इंसान ना सबसे पहले अकेला रहना शुरू कर देगा। सोचिए, मान के चलिए पहले वो इंसान को अच्छा लगता था भीड़ में रहना, बहुत पार्टीज करना, बहुत घूमना फिरना। अब जैसे ही केतु की महादशा आएगी तो उसके अंदर इसका इतना चेंजेस आ जाएंगे। उस ग्रह का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया केतु की महादशा 7 साल की होती है जी। अब इस 7 साल तक इंसान के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं होगा, एकांत में रहना पसंद आएगा। अचानक इस इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। कहाँ वो पहले अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता था, बन के रहना या अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे, अपने साज सज श्रृंगार में, हर चीज में। अब जैसे केतु की महादशा आएगी उस इंसान का इन सब चीजों से ध्यान हट जाएगा। वो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो इंसान कैसा तैयार हुआ है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और केतु को डिटैचमेंट का भी
कारक हाँ, माना कारक जाता है, माना जाता है। डिटैचमेंट का ग्रह कहते हैं। ये डिटैचमेंट का ग्रह क्यों है? आप देखिए, आप उसके पर्पस को समझिए। केतु आपको क्या सिखाने आया है कि अब आप अपने असली जो आप यहाँ करने आए हैं करने ना, आए हैं असली जी। राह को पकड़िए। दुनियादारी को छोड़ के आप मोक्ष की तरफ बढ़िए। और मोक्ष कब मिलता है? जब आप एकांत को प्यार करने लगते और हैं, जब वैसे आप भी सबसे डिटैच हो जाते कहते हैं। हैं कि केतु हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते यस, हैं, तो उनको केतु सब पता होता है। केतु हमारा कार्मिक प्लेनेट है। जी। तो ये हमारे जितने भी हमने पुराने अपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं ना, उन सब का लेखा जोखा रखते केतु हैं के पास है। जी। ठीक है। तो केतु के जब टाइम पीरियड आएगा, हमारे सारे पिछले जन्म के कर्म खुल के सामने आएंगे। जी। तो अब ये आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है और आपको ये ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको सबके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा, अकेले रहना अच्छा लग रहा है, आपको सबसे डिटैचमेंट हो रही है, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 7 साल की है। जी, वो तो छोटा सा 7 साल पीरियड के है। बाद, यस, 7 साल के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। आपका कोई भी टाइम पीरियड चल रहा है तो आप ये देखें, अच्छा बुरा देखो, जब अच्छा हो रहा है तब तो कोई ध्यान ही नहीं देता। और जी। जब हमें कोई तकलीफें आ रही होती हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। अब जो महादशा का लोड होगा ना, जैसे केतु की महादशा का लोड है केतु, तो आपके ऊपर उसी लोड के प्रभाव पड़ेंगे। और अगर आप उसके लोड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे तो वो महादशा में आपको परेशानियां नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। तो केतु की महादशा का सिंपल सी रेमेडी क्या है कि इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में ही आपका मार्गदर्शन होगा। मेडिटेशन से आपको जितनी भी इंट्यूशंस है वो होंगी, आपको सही रास्ते मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये थी केतु की महादशा। अब केतु के बाद आती है शुक्र की महादशा, जो कलयुग में सबको सबसे ज्यादा प्रिय है। बिल्कुल। क्योंकि शुक्र की महादशा, शुक्र ग्रह कौन से हैं? जो हमें लग्जरी देते हैं, धन देते हैं, भोग देते हैं, सारे ऐशो आराम देते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं। तो इसीलिए कलयुग में तो सबको शुक्र ही सबसे ज्यादा प्रिय है। बिल्कुल। और शुक्र क्या है? राक्षसों के देवता है। और शुक्र देवता, जैसा मैंने बताया कि ये सारी लग्जरी देते हैं, तो हर एक को चाहिए। कलयुग में तो लग्जरी है ना, भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाओं के ग्रह हैं ये। शुक्र ग्रह जब आते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है आपको ना भोग विलास की तरफ ध्यान ज्यादा बढ़ता है। और वैसे भी देखो, आप केतु से एकदम निकल कर वीनस की तरफ जा वीनस रहे की हैं। तरफ जा रहे हो, तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। चेंजेस बहुत तेजी से होंगे। केतु बोलता है भौतिक सुविधाओं को छोड़ छोड़ दो। दो, सही और बात है। जैसे ही शुक्र आता है, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा। अपने आप को सजा संवरा देखना, जी। ठीक है, कपड़ों का शौक, ब्रांड्स का बहुत शौक हो जाएगा। अचानक आपको लग्जरी गाड़ियों का बड़ा शौक हो जाएगा। घर के अंदर बहुत लग्जरी आइटम्स रखने का शौक हो जाएगा। इस तरह के शौक आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। और आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। आपको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगना लग जाएगा। जितनी भी कलात्मक चीजें हैं ना जी, उनसे उनसे आपको प्यार हो जाएगा। उसकी तरफ आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आकर्षण मतलब हमारा उसी तरफ ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, सबसे लंबी होती है शुक्र की महादशा। और देखो, भगवान ने भी उसी महादशा को सबसे लंबा बनाया किया है, बिल्कुल। तो अब शुक्र की महादशा अगर आपकी चल रही है, तो सबसे पहली चीज, आप अपने कपड़ों का बड़ा ध्यान रखें। हमेशा साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, जी। ठीक है। और शुक्र ना कहीं हमारे बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने बेडरूम की बहुत साफ सफाई रखें, घर की बहुत साफ सफाई रखें। और घर में हर वक्त कोई भी अरोमा डिफ्यूजर या खुशबू वाली चीजें लगाएं। अपने खुद के ऊपर इत्र का बहुत अच्छा प्रयोग करें। जी। और जितनी आपकी, एक बोलते हैं ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे थोड़ा सा ऊपर की चीज खरीदें। जी। ठीक है। अगर आप 100 रुपए आसानी से खर्च सकते हैं तो आप 150 की चीज खरीद लें। खरीदें। थोड़ा सा उससे ऊपर की चीज खरीदने की कोशिश करें। और अच्छे कपड़े पहने। और जितनी भी लग्जरी की चीजें हैं ना, इनका भोग करें। जी। तो शुक्र देवता तो फिर अपने आप सबको अच्छे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र के बाद आती है हमारी सूर्य की महादशा, जो कि होती है 6 साल की। अब इस 6 साल में आपके साथ क्या होगा? देखिए, सूर्य राजा, ग्रहों के राजा है। अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो हो सकता है आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाए, आपके अंदर थोड़ी ईगो बढ़ जाए। और आपका ना अचानक से आपका ध्यान इस तरफ ज्यादा चला जाएगा कि इस दुनिया में मुझे नाम कमाना है।
सूर्य ग्रह जो है ना वो नेम और फेम के कारक है, ठीक है, और हमारी राइट आई भी। अगर आपकी सूर्य की महादशा अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा नेम फेम आपको मिलेगा, और अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही, अचानक से आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगी, आप किसी की भी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा घमंड आपके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत, इसे कह सकते हैं, अगर अच्छी नहीं चल रही तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है, और आप या ये कह लीजिए कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, अपने आप को कहीं भी आपको प्रेजेंट करना है तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। ये सूर्य की महादशा के प्रभाव। और अगर आपकी सूर्य की महादशा अच्छी नहीं चल रही है, आपको कोई दिक्कत दे रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी राइट आई में दिक्कत आ जाए। सूर्य आंखों के भी कारक है, इसीलिए कहा जाता है सूर्य देव को जल चढ़ाओ। तो अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आपने नियमित रूप से सूर्य को जल देना है। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ लोग 12 बजे 11 बजे सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो सबसे पहली चीज, आप डिसिप्लिन में रहें जी। दूसरी चीज, हर रोज सूर्य को जल दें, लेकिन सुबह उठते ही जल दें। कोशिश करें 6 7 8 बजे तक आप सूर्य को देवता को जल चढ़ा दें। हाँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन, क्योंकि सूर्य को भी किसी ने आज तक नहीं देखा कि वो गलत टाइम पे निकल रहे हैं या किसी और टाइम पे निकल, तो वो डिसिप्लिन के पक्के हैं, तो वो चाहेंगे कि हम भी दशा है तो वो भी डिसिप्लिन में रहे। तो अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, इससे आपके सूर्य की महादशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। अगर आपकी मून की चंद्रमा की महादशा चल रही है तो ये होती है 10 साल की। अब मून क्या है? चंद्रमा है हमारे मन के कारक, इमोशंस, पानी, ठीक है, जैसे पानी बहता है फटाफट, कहीं एक जगह पे रुकता नहीं है, ऐसे ही आपके इमोशंस बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है, और आपके विचार। अब विचार क्या है? चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा क्या है, अपना पृथ्वी का एक चक्र बहुत सबसे कम टाइम पे पूरा करता है, ठीक है, एक घर में ये सिर्फ 2.25 दिन तक रहते हैं। तो क्या है, आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, अभी आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो हार्डली 2 या 3 मिनट बाद वो विचार बदल जाता है। एक दिन में हजारों विचार आपके मन में आते हैं। ये सब किस वजह से आते हैं? चंद्रमा की वजह से। अब अगर चंद्रमा आपके पॉजिटिव है तो ये विचार आपको पॉजिटिव आएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके जो चंद्रमा है ना वो या तो वीक है या अस्त है या फिर वो नेगेटिव। हाँ, मतलब ठीक जगह पे नहीं बैठे हैं घर में ना। तो अगर आपके चंद्रमा कमजोर है या नेगेटिव है और आपको बहुत ज्यादा बुरे बुरे विचार आते हैं तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। सिंपल, सिर्फ 1 लोटा जल का चढ़ाएं। इससे आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और जल का जितना दान करेंगे, जितने लोगों को आप जल पिलाएंगे, मंदिर में पानी की व्यवस्था कर देंगे। अब गर्मियां आ रही हैं तो आप जगह जगह पे छबील लगा सकते हैं जी, पानी पिला सकते हैं, मतलब पानी पिला सकते हैं ना, तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा जी। चंद्रमा के बाद अब हम बात करते हैं हमारी अगली महादशा की, वो है मंगल की जी। मंगल की महादशा भी 7 साल की है, और मंगल का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले एनर्जी। मंगल एनर्जी के कारक है, ठीक है जी। और बहुत ज्यादा गुस्से के कारक है जब आपकी अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो आप नोटिस करेंगे अब आप डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। आप सामने वाले की बात को पूरा भी नहीं होने देंगे और पहले ही डिसीजन ले लेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे टीनेजर्स बच्चे होते हैं या दोस्त होते हैं, अगर उन्होंने बोला है कि जैसे लड़ाई झगड़े के कारक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो तो मंगल, जिसकी मंगल की महादशा चल रही होगी ना, 5 दोस्तों में से जिस दोस्त की मंगल की महादशा चल रही है वो सबसे पहले बोलेगा चलो उठो, वो बात को पूरा सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही होगी, और अचानक आपका स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा होगा, आपको जिम में जाने का बहुत मन करेगा। और ये सबसे अच्छी रेमेडी है, अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है और आपको लग रहा है कि आपके अंदर आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप एक सिंपल रेमेडी करें, आप जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। बेसिकली अगर आप घर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और घर पे नहीं कर सकते तो आप जिम में जाएं और 1 घंटा एक्सरसाइज करें। ये मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी है। जैसे करेज के कारक हैं कि करेज देते हैं आपको, साहस देते हैं, तो मतलब उसी हिसाब से मंगल है मंत्री, सेनापति, एनर्जी को सही जगह पर लगाएं, मतलब यस, है ना। तो आप जब जिम में जाएंगे अपनी एनर्जी वहां लगाएंगे तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो ये है मंगल की महादशा। मंगल की महादशा में सबसे अच्छी रेमेडी है एक ये कि आप जिम जाएं
और वर्कआउट करें। और दूसरा, हनुमान जी की जितनी ज्यादा हो सके उतनी आराधना करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, या लाल रंग की जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो चढ़ाएं जी, और हनुमान जी का आशीर्वाद लें। तो मंगल की महादशा की बात आती है सबसे भयानक डेंजर महादशा, सबसे डेंजरस महादशा। नाम से ही पता चल गया होगा, राहु। अब तक सबने गैस कर लिया होगा। इस महादशा से ही दुनिया में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, और जी, कलयुग का ये राजा है। और इसी महादशा के अंदर इंसान फर्श से अर्श पे जाता है, और रोडपति से करोड़पति भी बनता है, और करोड़पति से रोडपति भी बनता है, और अर्श से फर्श पे भी आता है। ये वो ग्रह है जी। तो अब आप शायद नाम से जान ही गए होंगे, राहु। मंगल के बाद आती है राहु की महादशा। अगर आप लोगों में से जिसकी भी राहु की महादशा चल रही है, तो मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राहु की महादशा चल रही है। सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा होगा ना, प्रॉफिट लॉसेस वो अचानक से होंगे। जी, और राहु क्या है? माइंड। तो ये हमारे आपका सिर हर वक्त भारी रहेगा, आंखें हर वक्त भारी रहेगी, और ना आपके इस सबसे ज्यादा इफेक्ट ये हमारे माइंड पे डालता है। तो आपके दिमाग में विचारों की पूरी भरमार रहेगी, विचार बदलते रहेंगे, विचार इतने ज्यादा आएंगे, एक तरह से आप ओवर थिंकिंग करेंगे, और हर वक्त आप एक भ्रम में, इल्यूजन में रहेंगे। आपको लगेगा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब ख्याली पुलाव ज्यादा बनाएंगे। और जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा दिमाग पे आपके इफेक्ट डालता है, तो आपके विचार नेगेटिव हो सकते हैं, कि बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार हो रहे हैं। अच्छा, बिना वजह आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर अल्कोहल की, सिगरेट की, धूम्रपान, धुआं, जितनी भी इस तरह की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना, शराब पीना, किसी भी तरह की लत अगर आपको लग रही है, इनफैक्ट वो अगर चाय की भी लत बहुत ज्यादा लग गई है, कि आपको हर 1 घंटे में चाहिए, हर 2 घंटे में चाहिए, चाय कॉफी की भी लत लग गई है, तो जो भी अगर आपको लग रहा है कि एकदम से अचानक से हमने ड्रिंक ज्यादा करनी शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं आप चेक करना कि आपकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। मतलब प्रभाव राहु का ही है उन सब प्रभाव चीजों राहु का भी, राहु का ही है एक्चुअली। जिस भी ग्रह की महादशा चलती है ना, तो वही ग्रह उस टाइम पे बॉस होता है। हाँ, अब लीडर जैसे होता है। राहु की महादशा 18 साल की है, तो 18 साल तक आपके ऊपर राहु का प्रभाव रहेगा। जी, राहु एक राक्षस है, जी, तो राक्षस एक नेगेटिव विचार ज्यादा देगा। वो बिल्कुल। इंसान ऐसे, उस इंसान को लगेगा मैं किसी से नहीं डरता, है ना। और हर चीज में ना वो ख्याली पुलाव बनाएगा, बहुत नहीं, ज्यादा सोचेगा हाँ, कि मैं सब कुछ कर सकता कि हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हम्म, हूँ। भ्रम, इल्यूजन। और कहीं ना साइकेट्रिस्ट के पास भी अगर आपके बहुत चक्कर लग रहे हैं ना, कि आपको लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो ये सब राहु की महादशा में ही होता है। आपकी राहु का इफेक्ट जरूर होगा, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जरूर कहीं चल ना रही कहीं, होगी, जी है ना। बिल्कुल। अब राहु के बाद आती है सबसे अच्छी महादशा, वो है गुरु की महादशा। देखो, गुरु का नाम लेते ही सबसे पहले ना हमारे मन में एक रिलैक्स आता रिलैक्स आता है, है बिल्कुल। ना, कि गुरु है, अब हमें बचा लेंगे, जी, अब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जब अब राहु आपको इतना भ्रमित कर देता है, इतनी जगह पे घुमा देता है, जब आप जितने एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित के चक्कर काटते हैं, या फिर जो भी ब्लैक साइकेट्रिस्ट मैजिक, और सब कुछ, मतलब। साइकेट्रिस्ट, जी, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, जितने भी ये सब चीजों में आप जाते हैं ना, ये राहु की महादशा में ही जाते हैं। जी, अब इस राहु की महादशा आपको इतना ज्यादा घेर देती है ना, कि जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं ना, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि गुरु हमें क्या करते हैं? शांत, शांत। रिलैक्स। जब भी हम देखो, राहु की महादशा में रेमेडी में बताना भूल गई, राहु जी, की महादशा में सबसे सबसे अच्छी रेमेडी पता है क्या है? किसी भी एक धार्मिक जगह से आप जुड़ जाइए। राहु को संभालता कौन है? गुरु। जी, राक्षस को संभालेगा कौन? गुरु। वैसे भी राहु का वध किसने किया था? गुरु ने। तो भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु ही गुरु है। तो अगर आप राहु की महादशा के अंदर मंदिर का एक नियम बना लेंगे, या फिर पूजा पाठ का एक नियम बना लेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जी, और मतलब। अगर आपको लग रहा है आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या डिप्रेशन हो रहा है और आपको आराम नहीं आ रहा है, तब भी अगर आप एक नियम बना लेंगे ना मंदिर में जाने का, और अपने पांचों तत्वों को मजबूत कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपको राहु के बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देगा। क्योंकि ऐसा नहीं राहु सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स देता है, राहु पॉजिटिव भी देता है, देता बस है। राहु को संभालना आना चाहिए। जी, जी, और पीरियड थोड़ा लंबा है, पीरियड थोड़ा लंबा है, तो और ये इसीलिए। कष्टकारी भी माना जाता है जी, राहु का, और पीरियड भी बहुत लंबा है, पूरे 18 साल तक है।
तो अगर इस वाले टाइम पीरियड में आपको राहु को संभालना आ गया ना, तो आपकी ये महादशा आपको तंग नहीं करेगी। वैसे अंजू जी देखा जाए तो मतलब ये सीक्वेंस बहुत अच्छा बनाया है, मतलब कि किसके बाद कौन सी दशा आ रही है, तो अगर एक खराब दशा आ रही है तो एक फिर उसके बाद अच्छी भी आ रही है, एक जो हमें संभालती है जैसे संभाल लेती कि है। राहु के बाद अगर गुरु आएंगे तो वो हमें संभालेंगे। और राहु की जिसकी भी महादशा चल रही है या अभी खत्म हुई है जी और जिसके अब गुरु की चल रही होगी, तो वो तो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे जी कि भाई उनको पता है राहु कैसी तकलीफ देता जी है ना। तो अब गुरु में एकदम ऑपोजिट, गुरु की जैसे ही महादशा आएगी, अचानक से आपका धार्मिक जगहों पे जाने का मन करेगा, जी आप किसी गुरु से जुड़ने का आपका मन करेगा, ठीक है। और जैसे आप गुरु से जुड़ेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जी मतलब अच्छा ही चीज, अच्छी चीजें ही बढ़ेंगी, ज्ञान ही बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, गुरु है ज्ञान के ज्ञान कारक, के कारक। ठीक जी है। और गुरु के ना हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा घर है, मतलब कैसे वो हाँ हमारे हर चीज के कारक है। कारक हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस के कारक वही है, जी शादी के कारक वही है, पढ़ाई लिखाई के कारक वही है क्योंकि ज्ञान उन्हीं से आता है, जी बच्चों के कारक वही है, जी इच्छा ब्लेसिंग के कारक वही है। जी तो हमारी कुंडली के मोटे तौर पर 5-6 घर तो उन्हीं के पास उन्हीं है, के पास, और सभी चीजों के कारक है, मतलब जो सभी भी चीजों हमें के चाहिए, कारक है। जो भी तो हमें अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह एक अकेले गुरु ग्रह अच्छे है ना, तो मान के चलिए आपकी 90% प्रॉब्लम सोल्व है, सॉल्व हो जाती है, मतलब वो सबको संभाल वो लेते सबको हैं। संभाल लेते हैं। जी हाँ, तो गुरु की अगर आप पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है ना, तो वो आपकी महादशाओं में आपको इतने कष्ट नहीं आएंगे। नहीं तो इसीलिए अगर आपको ग्रहों की नॉलेज नहीं है, रेमेडीज की नॉलेज नहीं है, तो आप सिर्फ इतना कीजिए, सिर्फ गुरु ग्रह को संभाल लीजिए, जी गुरु ग्रह की आराधना में जुड़ जाइए, बाकी ग्रहों को वो खुद संभाल लेंगे। जी तो जैसे मैंने बताया, अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है और फिर भी आपको लग रहा है कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो गुरु ग्रह हैं वो हो सकता है नीचे उनकी पोजीशन कुंडली में अच्छी ना अच्छी हो, ना हो, थोड़ा तो वीक हो। आप थोड़े वीक हो, तो आप किसी भी धार्मिक जगह से जुड़ जाइए, हो सके तो वीरवार के दिन चने की दाल या केले दान कर डोनेट करें दीजिए। आप, मत जी किसी भी धार्मिक जगह पे या जरूरतमंदों को, गरीबों को, तो उससे आपको गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी अब गुरु ग्रह के बाद हमारी अगली महादशा आती है शनि की। शनि का नाम भी आ सब गए जानते हैं, शनि महाराज। शनि महाराज जी आ गए हैं। और शनि के बारे में तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा दुनिया जानती है। जानती और है। ये 2-3 ही महादशा जिनके बारे में चाहे कुंडली की लोगों को नॉलेज ना हो, बट इन 2-3 महादशाओं की नॉलेज है, क्योंकि एक तो शनि और एक राहु, राहु क्योंकि गुरु इन्हीं 2 महादशाओं में आप सबसे ज्यादा ये जो परेशान। वीडियोस सुन रहे हैं ना, इन्हीं 2 दशाओं में वीडियोस भी सबसे ज्यादा सुनते जी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, पंडितों के पास भी जाते हैं, रेमेडीज भी करते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। और टाइमिंग भी बहुत लंबी है, टाइमिंग्स मतलब है बहुत ना, ज्यादा लंबी है। बहुत लंबे साल है। नॉर्मल तौर पे ना एक इंसान की जिंदगी में तकरीबन 5 से 6 महादशा आती हैं, आती हैं। जी ठीक है। वो डिपेंड करता है क्रम किस हिसाब से आप पैदा किस महादशा में हुए हैं, जी बट ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल वे में एक इंसान की जिंदगी में 5 से 6 महादशा आती हैं। अब अगर आपके उस इन बिटवीन राहु की और शनि की दोनों की महादशा आ गई, तो सोचो वो जो हम कहते हैं ना, आधी मेरी तो जिंदगी मतलब ऐसे निकल जाएगी, आधी से ज्यादा जिंदगी, ज्यादा जिंदगी कष्ट क्योंकि में। 18 साल की राहु की महादशा, 19 साल की शनि की शनि की महादशा, महादशा। तो मोटे तौर पर जिंदगी का एक आधे से ज्यादा हिस्सा तो यही ले गए। यही ले गए बिल्कुल। वो जो जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरी तो पूरी जिंदगी ही तकलीफों में गई है, तो वो अपनी कुंडली में चेक करें, उनकी राहु की महादशा और शनि की महादशा आई होगी, इन्हीं महादशाओं में इंसान को ज्यादा तकलीफें आती हैं। तो अब हम बात करते हैं शनि की महादशा की। शनि की महादशा होती है 19 साल की। अब शनि क्या है? न्याय प्रिय, कर्मदाता। जैसा हमने बताया था, केतु कौन है? जिनके पास हमारे कार्मिक अकाउंट है, ठीक है, लेखा जोखा है सारा। अब शनि को ना राहु केतु ये बताते हैं कि इस इंसान ने क्या किया। तो जब राहु केतु शनि इन सब की महादशा आती है ना, तो हमारे खुलते हैं पिछले अकाउंट कि हम क्या बुरा और क्या अच्छा करके आए हैं, उसी हिसाब से हमारी महादशाएं हमें फल देती हैं। जी। अब शनि देव तो किसी को भी बख्शते ही नहीं है, चाहे देवी देवता हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान, ठीक है। वो न्याय प्रिय है और वो कर्म के दाता हैं, उन्हें जज कहा जाता है। जैसे जज जज के सामने वकील और पुलिस सबूत पेश करती है और उन्हीं के आधार पर राहु केतु उनके सामने वही है। और उन्हीं के आधार पर वो अपनी
जजमेंट करते हैं, जी, डिसीजन देते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो राहु केतु हो गए, ये हो गए पुलिस और वकील। ये सामने सारा लेखा जोखा दिखेंगे, बताएंगे हमारा हम पहले क्या क्या कर्म करके आए हैं। अब शनि उसी के बेस पर डिसीजन देंगे, वो अपनी मोहर लगाएंगे और उसी के हिसाब से हमें शनि की महादशा में प्रभाव मिलेंगे। हाँ, शनि की महादशा को कष्टकारी क्यों बोला जाता है? शनि की महादशा आ गई 19 साल की जी, अब शनि की ही 7.5 भी आती है, शनि की ढैया भी आती है। जी, अब 19 साल की अगर महादशा आएगी तो ऐसा हो सकता है बीच में आपके 7.5 भी आएगी, अब जी, बीच में आपकी ढैया भी आएगी, ठीक है। बिल्कुल। अब जब 7.5 आ गई, ढैया आ गई, ऊपर से शनि की महादशा चल रही है, तो पूरी तरह से शनि का प्रभाव आपके ऊपर आ गया और शनि बख्शेंगे नहीं। तो जैसे आपने कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे रिजल्ट देंगे। शनि किसी की बातों में नहीं आते, हाँ, उन्होंने वो तो आपको वैसे ही रिजल्ट देने हैं जैसे जैसे आपके हम कर्म कर्म होंगे। है, बिल्कुल। हाँ, शनि की दशा को पॉजिटिव करने का सिर्फ एकमात्र एक ही उपाय है, क्योंकि शनि शॉर्टकट में तो आते नहीं है, जी, ना वो किसी की बातों में आते हैं। वो तो आपसे मेहनत करवा के ही मानेंगे, आपको बंदा बना के ही मानेंगे, आपको डिसिप्लिन में लाएंगे ही लाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे ही करवाएंगे। तो इस शनि के टाइम पीरियड में ना, सबसे पहले आपने अपने सबॉर्डिनेट्स, जितने भी आपके वर्कर्स हैं, हाउसमेट हैं, इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है, जी, क्योंकि शनि को सबसे ज्यादा पसंद है मेहनती लोग, हाँ, मजदूर मजदूर। मतलब। तो मजदूरों की सेवा करें, मजदूरों की सेवा में आप कहेंगे हम ऐसा क्या करें, तो आप जैसे शनि देव को हम सब जानते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तेल उन्हें बहुत प्रिय है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जी, बट अभी हम शॉर्टकट में बताएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शनि को आप सब जानते हैं, तेल बहुत प्रिय है, तो आप मजदूरों को तेल में बनी हुई चीजें, हाँ, मतलब समोसे, मठी, मटर, जो भी तेल की बनी हुई चीजें होती हैं वो खिलाएं और चाय पिलाएं। तो ये जी, सबसे सिंपल रेमेडी है। अब शनिदेव सिर्फ इतने में भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी देखो, उनको मनाना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शनिदेव क्योंकि बातों में तो आते नहीं है, वो जल्दी से नहीं मानते हैं। तो शनिदेव के लिए, जब अगर आपकी शनि की महादशा 7.5 ढैया कुछ भी चल रही है और आपको बहुत कष्ट मिल रहे हैं, तो आप एक सिंपल रेमेडी करें। आप हर शनिवार को मंदिर में जाएं, सुबह या शाम, जो भी टाइम आपको सुइटेबल हो, ठीक है। जाके पीपल के पेड़ पे या फिर शनि महाराज, शनि देवता के सम्मुख एक सरसों के तेल का दिया जला दें, दिया चला, जी, बिल्कुल। ठीक है, और उनके चरणों में तेल चढ़ा दें। तो इससे भी शनिदेव आपको अपने बुरे प्रभाव नहीं देंगे। तो ये हो गई शनि की महादशा। अब शनि की महादशा के बाद आती है बुध की महादशा, जो कि होती है 17 साल वो की। भी काफी लंबी। वो भी बहुत लंबी है। लेकिन देखिए, बुध कौन है? बुध को कुंडली का प्रिंस माना प्रिंस जाता कहा है, जाता है, जी, राजकुमार है, टीन एज का राजकुमार है। तो ये कैसा है, ये राजकुमार कैसा होता है? टीन एज के बच्चे कैसे होते हैं? अच्छी संगति मिलती है, अच्छे हो जाते हैं, बुरी जी, संगति मिलती है, बुरे बुरे हो प्रभाव हो जाते जाते हैं, हैं, है ना। जी, तो बुध की महादशा अगर आपकी चल रही है, इसका सीधा सा संबंध है हमारे बिजनेस के साथ, प्रकृति के साथ। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ये भी बुध के कारक हैं, ठीक है। जी, और रिश्तों में बुआ, बेटी, बहन, ये सब अगर आपके लिंक बुआ से, बेटी से खराब हो गए हैं, तो इट मीन कहीं ना कहीं आपका अब बुध ग्रह खराब है, मतलब वीक हो खराब है, गया। वीक हो गया। तो अब अगर आपको लग रहा है आपको बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपका बुध का, अगर बुध की महादशा चल रही है और आपको बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं है। अच्छी, लाल जी, किताब में तो वैसे भी ना बुध ग्रह को ही सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया है, सब कुछ बुध ग्रह के हिसाब से ही देखते हैं। ओके, तो देखिए, हर एक विद्या के अनुसार एक जी, ग्रह को इंपॉर्टेंस दी गई इम्पोर्टेंस है, देते, ठीक है। जी, तो अगर आपने कहते हैं, ऐसा कहते हैं, अगर जैसे लाल किताब को अगर देखें तो वो कहते हैं अगर आपने एक बुध के उपाय कर लिया, आपका कुंडली में बुध सबसे अच्छा है, तो आपको बहुत सी दिक्कतों से निजात मिल इंसान, जाती है, हाँ। जी, तो अगर आपको बुध की उस, क्योंकि सीधा सा प्रभाव बुध डालते हैं हमारी बुद्धि पे। जी, बुध कौन है? बुद्धि। और बुद्धि के देवता कौन है? गणपति जी। तो अगर आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने बुध ग्रह को ठीक करें। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आप गणपति जी की आराधना करें। गणपति जी को बुधवार के दिन पे मंदिर में जाके 4 लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, प्रिय, ठीक है। जी, और बिल्कुल, पेड़ पौधे लगवाएं, जी, बुधवार के दिन पे पेड़ पौधे लगवाएं। इससे, और गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको बिजनेस में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके बिजनेस में विस्तार होगा, तरक्की होगी, वृद्धि होगी, जी, ठीक है। अब बुध हमारी आखिरी महादशा है, तो ये हो गई हमारी 9 की 9 महादशाएं। महादशाएं, जी, और बिल्कुल, जिसमें बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, अगर आप इन्हें भी करते हैं और आपको कुंडली की नॉलेज नहीं है और आपको ग्रहों की भी नॉलेज नहीं है, तो आप छोटे मोटे ये रेमेडीज करके भी अपनी दशाओं को पॉजिटिव कर सकते हैं।
तो देखिए, मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बड़े आसानी से आपने रिलेट किया होगा या रिलेट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी महादशा चल रही है और हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो मैं, अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।